स्वागत है आप सबका टुक टुक वॉइस में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हमारी आज की कहानी है तीसरी बेटी। आज इतने सालों बाद मैं रमाकांत दुबे फिर से उस समय की बातों को सोच रहा हूँ जिसका प्रायश्चित मैं ताउम्र करने को तैयार हूँ। सब कुछ तो था हमारे पास, बस एक लड़के की लालसा थी। मुझे याद है, आज से लगभग 30 साल पहले मेरी पत्नी अवंतिका तीसरी बार गर्भवती हुई थी। मेरी प्रबल इच्छा थी कि बेटा हो, क्योंकि दो बेटियां मेरे पास पहले ही थी। ऐसा नहीं था कि मुझे बेटियां पसंद नहीं थी, पर पता नहीं क्यों समाज में बेटियों से ज़्यादा बेटे को महत्व दिया जाता है। मेरा भी यही मानना था। मेरा पंडिताई का काम बहुत अच्छा चल रहा था। उसे आगे बढ़ाने के लिए मुझे भी एक बेटा चाहिए था, पर किस्मत को शायद यही मंजूर था। मेरी एक और बेटी हुई, मेरी तीसरी बेटी। उसके होने से मुझे किसी प्रकार की कोई खुशी ना हुई। जो मेरी तीसरी बेटी हुई वो किस्मत को चाहे मंजूर हो, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। मैंने तो ठीक से उसकी शक्ल भी नहीं देखी। मैं ब्राह्मण था, कन्या हत्या को पाप समझता। मैंने उसे मारा तो नहीं, पर कभी दोनों बेटियों की तरह प्यार नहीं दे पाया। धीरे धीरे वह बड़ी हो रही थी। समय के साथ मेरी दोनों बेटियों का विवाह हो गया। अब घर में बस तीन ही लोग रह गए थे, मैं, मेरी पत्नी और प्रतिभा। हाँ, प्रतिभा नाम था उसका। मैंने नहीं, अवंतिका ने रखा था उसका नाम। उसकी ही बेटी थी वो। प्रतिभा मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर मेरा प्यार समझो दोनों बड़ी बेटियों में ही बांट गया था। उसे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। पता नहीं अब तक अवंतिका ने उसे कैसे संभाल लिया। अवंतिका कहती थी, प्रतिभा बहुत होशियार है पढ़ने में, पढ़ाई में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बैडमिंटन में भी उसका कोई जवाब नहीं। जब दोनों बेटियों की शादी हो गई तब थोड़ा बहुत ध्यान मेरा प्रतिभा पर जाता, पर तब भी मैं यही सोचता कि इसकी जगह अगर बेटा हो जाता तो आज स्थिति कुछ और होती। पर कहते हैं ना, छत एक हो और लोग कम हो तो बात हो जाती है। हुआ भी यही। मेरी बड़ी बेटी गर्भवती थी तो अवंतिका का उसके ससुराल जाना हुआ। अब घर में मैं और प्रतिभा थे। सुबह अवंतिका ने खाना बना दिया, जो खा के मैं चला गया जजमानी के लिए। पर शाम को खाना प्रतिभा बनाने वाली थी। मैं रह रह कर यही सोच रहा था कि सामना कैसे करूँगा उसका, पर फिर भी घर तो जाना ही था। अवंतिका ने कहा था, लड़की है, कभी अकेली नहीं रही तो दिन ढलते ही घर आ जाना। घर तो आ गया था, पर प्रतिभा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। पर कुछ देर में दरवाजे से आती दिखाई दी। मैंने पूछा, इस समय कहाँ गई थी? वह मेरी तरफ बस देखती रही, क्योंकि आज तक मैंने कोई प्रश्न तो क्या, कोई कभी बात नहीं की थी। वो थोड़ी देर शांत रही, फिर बोली कि पड़ोस की रश्मि को अपनी सारी किताबें देने गई थी। मुझे सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि अवंतिका कहती कि प्रतिभा पढ़ने में बहुत होशियार है, पर वहाँ किताबें देने क्यों गई? मैंने पूछा। उसने कहा, बस पिताजी, अब पढ़ाई छोड़ रही हूँ। मुझे फिर आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा इस साल फेल हो गई होगी, क्योंकि मेरी दोनों बेटियाँ कॉलेज के पहले ही साल में फेल हो गई थीं। मैंने आगे पूछना सही नहीं समझा। फिर मैं हाथ धोने चला गया। तब तक वह मेरे लिए खाना लगा चुकी थी। मैं खाना खाने के लिए बैठा। मैंने देखा जो उसके चेहरे पर मुस्कान रहती, आज वो गायब है, क्योंकि जब मैं थोड़ी बहुत बात करता वह खुश हो जाया करती। मैंने खाना खाते खाते पूछा, पढ़ाई क्यों छोड़ रही हो? फेल हो गई क्या? उसने कुछ देर शांत रहने के बाद कहा, नहीं, अब मन नहीं है। ग्रेजुएशन पूरा हो गया है और आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना था, जो मैं जाना नहीं चाहती, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मेरे बिना? पर क्यों? मैंने तो आज तक तुम्हें न पिता का प्यार दिया, न तुम्हें गोद में उठाया, ना ही कभी तुम्हारी इच्छा जानी, और ना ही कभी बड़ी बहनों की तरह प्यार दिया। नहीं पिताजी,
आपका प्यार हमेशा मेरे साथ था। ऐसा मत कहो। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। मुझे सब पता है पिताजी, आप गलत नहीं हो। आपको तो बेटा चाहिए था, पर शायद मैं आपका दुख बढ़ाने के लिए दुनिया में आ गई। वह यह सब बड़ी सरलता से कह रही थी और मैं आत्मग्लानि में डूबा जा रहा था। ऐसा कहकर तुम मुझे क्यों आत्मग्लानि से मार रही हो? मैं तुम्हारा पिता कहलाने लायक नहीं हूँ। अब मेरी आंखें डगमगा गई थीं। आप ऐसा मत कहो। आप बहुत ही अच्छे पिता हो। आप बाकी के पिता की तरह नहीं हो, जो जन्म के समय ही अपनी बेटियों को मार देते हैं। पता नहीं वह इतनी गंभीर बात भी इतनी सरलता से कैसे कह रही थी। उसकी एक एक बात मुझे सुई की तरह चुभ रही थी। पर मैंने तुम्हें अपनी बेटी नहीं माना। ये क्या कम बड़ा पाप है? आज तुम इतनी बड़ी हो गई, इसकी वजह मैं नहीं, अवंतिका है। पिताजी, माँ हमेशा कहती थी कि तुम्हारे पिता तुमसे, तुम्हारी दोनों बहनों से ज़्यादा प्यार करते हैं, और मैं भी यही मानती हूँ। इस बार प्रतिभा की आंखों में आंसू थे। मैं आत्मग्लानि से डूबता ही जा रहा था। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। फिर भी तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं। तुम महान हो बेटा। पिताजी, प्लीज़ मुझे बेटा मत कहो। मैं आपकी बेटी ही रहना चाहती हूँ। क्या आप मुझे अपनी बेटी मानोगे? हाँ बेटी, मुझे माफ़ कर देना। तुम मेरी बेटी हो। ऐसा कह हम दोनों ही फूट फूट कर रोने लगे। मुझे अपनी गलती का एहसास था कि मैंने क्या खोया था। मैंने उस बच्ची का पूरा बचपन खो दिया था। कितना बड़ा मूर्ख हूँ मैं। तभी सरकारी गाड़ी के सायरन की आवाज़ गूंजी और मैं उन पुराने दिनों के ख्यालों से बाहर निकला। गाड़ी से प्रतिभा निकली, जो जिले के सबसे कम उम्र की कलेक्टर है। आज प्रतिभा 30 साल की है। उसने हमारे लिए शादी नहीं की। वह मेरा बेटा नहीं थी, वह मेरी होनहार बेटी है। बेटी केवल बेटी होती है, पहली हो या तीसरी। आपकी इस बारे में क्या राय है? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।